आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हमारे एरियोलर टिश्यू में कौन सा प्रोटीन व्हाइट फाइबर्स बनाता है, कौन सा येलो फाइबर्स बनाता है। अब एरियोलर टिश्यू की जहां तक बात है, ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में डालते हैं। इसका अपनी बॉडी में अगर हम रोल देखें, हमें कहां पर मिलता है, हमारी स्किन के नीचे हमें एरियोलर टिश्यू की लेयर मिलती है, जो कि मेनली हमारे स्किन का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको शेप देने के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना इस एरियोलर टिश्यू का काम होता है। तो क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स तो मिलेंगे, और मेनली दो तरह के फाइबर्स यहाँ पर एरियोलर टिश्यू में हमें मिलेंगे। व्हाइट वाले जो फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, जबकि येलो फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए होंगे। यही दोनों प्रोटीन्स के फाइबर्स हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें एरियोलर टिश्यू में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सेल्स बताने हैं और इनके फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 तरह के सेल्स पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एरियोलर टिश्यू में हमें मिलेंगे। पहले आ जाते हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट। जैसे हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स बनाना, प्रोड्यूस करना इनका काम है। तो हम कह सकते हैं कि कोलेजन और इलास्टिन के प्रोटीन फाइबर्स सिक्रीट करने का ये फिब्रोब्लास्ट काम करते हैं। इसके अलावा फिब्रोसाइट नाम के भी हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर फिब्रोब्लास्ट होते हैं। ये उस टाइम पे मैच्योर फिब्रोब्लास्ट में डेवलप होते हैं जब कोई चोट लग जाती है या बॉडी को रिपेयर की जरूरत होती है। दूसरे टाइप के सेल्स हम कह सकते हैं हमारे एरियोलर टिश्यू में हमें कौन से मिलेंगे। हमारे पास आ जाते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, जो कि हम कह सकते हैं एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में इनका रोल होता है, क्योंकि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में रहकर ये फेगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। यानी कोई भी अगर जर्म आता है, एंटीजन आता है, तो उस जर्म को या उस फॉरेन पार्टिकल को ये खा लेते हैं या इसको एनगल्फ कर जाते हैं। तो ये इनका रोल हो गया हमारे एरियोलर टिश्यू में। और तीसरे टाइप के सेल्स हम कह सकते हैं हमें मास्ट सेल्स मिलेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू में, जिनका काम मेनली एलर्जिक रिएक्शन में, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता है, क्योंकि उस समय पर ये हिस्टामिन और हेपारिन जैसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के सेल्स हमने लिस्ट कर दिए जो हमारे एरियोलर टिश्यू में पाए जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।